So after BTech, there are a lot of confusions among the students whether they should pursue masters, whether they should go for higher studies, whether they should go in some other countries as well for their master's degree. चाहे वो एमटेक हो, एमएस हो, एमबीए हो, कोई भी ऐसे डिग्री हो, इसके बारे में स्पेशली इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ. एंड ऑल्सो विद दिस वीडियो आई होप इट विल क्लियर योर डाउट्स बिटवीन व्हाट इज बैचलर्स, व्हाट इज मास्टर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट एंड मास्टर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होता है एंड जो मिसकंसेप्शन इंडियन सोसाइटी में है उसके बारे में भी आपको रियलिटी पता चल जाएगा. द फर्स्ट वन इज मास्टर्स मीन्स एकेडमिक जॉब ओनली. मतलब लोगों के पास ये सोच है कि यार मास्टर्स डिग्री करने के मतलब वो प्रोफेसर बन जाएगा या फिर कोई एकेडमिकल जॉब में वो चला जाएगा, कोई इंडस्ट्री या फिर कोई बड़े बड़े कंपनीज जो है एमएनसीज है उसमें उनका काम नहीं मिलेगा. ये एक कंप्लीट मीथ है एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मीथ इन द इंडियन सोसाइटी. वो सोचते हैं कि यार बैचलर्स के बाद ही आपको जॉब लेना है, मास्टर्स या फिर उसके बाद पीएचडी या फिर कोई हायर स्टडीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे जाना है तब भी आपको हायर स्टडीज़ करना है. ये बिल्कुल गलत है एंड आई थिंक इंडियन सोसाइटी में आप जो यंग स्टूडेंट्स हो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि मास्टर्स डजंट मीन दैट आपको एकेडमिकली जॉब ही मिलेगा. बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी कानपुर आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ नॉट द ओनली पाथ दैट यू आर थिंकिंग ऑफ. मतलब एकेडमिक्स का रोल तो होता ही है, वो एक अलग सी सेक्शन होता है एंड डेफिनेटली आप एकेडमिक्स में ज्वाइन कर सकते हो. मतलब आप एमटेक के बाद या फिर एमएस के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर मान के भी ज्वाइन कर सकते हो. आप नेट दे सकते हो, सेट दे सकते हो, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एग्जाम होता है जिसको दे के आपके एकेडमिक्स में आ सकते हो. लेकिन दिस इज नॉट द ओनली पाथ. एमटेक या फिर एमएस करने के बाद फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक आईआईटी, आईएससी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये करने के बाद आपको बहुत सारे टेक्निकल जॉब मिलने वाला है. चाहे कोई भी एमएनसीज हो, चाहे कोई भी स्टार्टअप हो, कोई बड़े कंपनीज हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, आपको टेक्निकल जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा. एंड ऑल्सो टेक्निकल जॉब मिलने का चांसेस आपको बहुत ही बढ़ जाएगा. जो लोगों के पास एक मीथ होता है ना, जो बीटेक के बाद जो एमटेक करते हैं या फिर एमएस करते हैं उनका जॉब मिलने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू. द रियलिटी इज उनका जॉब पाने की चांस और भी बढ़ जाएंगे. आप सिंपल एक सोच के देखो, कोई बैचलर्स डिग्री में जितना नॉलेज आपके पास होगा, अगर आप मास्टर्स करोगे आपके पास डेफिनेटली ज़्यादा नॉलेज होगा एंड आप किसी एक डोमेन पे, किसी एक स्पेशलाइजेशन में आप ज़्यादा फोकस करोगे तो ऑब्वियसली कंपनी विल एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम यू, दे विल ऑल्सो पे यू मोर. सो दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ. एकेडमिक जॉब तो होता ही है, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग फील्ड पे आपको जॉब पाने की चांसेस है इफ यू आर डूइंग मास्टर्स. द सेकेंड मिथ इज मास्टर्स मीन रिसर्च ओनली. नो, दिस इज कम्प्लीटली अ फॉल्स थिंग. Again, like academic job, research भी एक आपको डायरेक्शन है, but the path is not following research only. आपके पास बहुत सारा अलग अलग पाथ होता है. आप चाहे टेक्निकल जॉब ज्वाइन कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए कंसल्टेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर. काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए है इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स. तो रिसर्च ऑब्वियसली एक अलग फैक्टर है. रिसर्च आपको, अगर रिसर्च पसंद है तो आप रिसर्च में बहुत अच्छी शाइन कर सकते हो. अगर आपकी कोई अच्छी कॉलेज से डिग्री है, मास्टर्स डिग्री, तो आप वर्ल्ड की कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी कॉलेज में जाके आपको पीएचडी भी कर सकते हो. आपकी अगर कोई रिसर्च जॉब करना है, आपको रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च साइंटिस्ट ऐसे पोजीशन में जॉब करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो. लेकिन टेक्निकल रोल पे भी आपको बहुत सारे जॉब मिलेगा. आपको एज ए रिसर्च फील्ड में भी टेक्निकल जॉब आपको मिलेगा. लाइक टॉप एमएनसी ऑलवेज हायर करते हैं रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट या फिर कोई एआई साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर. ऐसे बहुत सारे रोल होता है जो कि आपको रिसर्च की जैसी है लेकिन रिसर्च मतलब एकेडमिकल रिसर्च जैसे नहीं है. या फिर आप कोई भी एक टेक्निकल रोल पे काम कर सकते हो. दैट डजंट मीन कि आपको रिसर्च ही फॉलो करना है. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है. द थर्ड थिंग इज एमटेक मीन्स लेस सैलरी एज कम्पेयर टू बीटेक. क्योंकि लोगों का यही सोच है कि यार बीटेक करने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगा, एमटेक में जो सैलरी मिलेगा वो बहुत ही कम होगा. ये कम्प्लीटली एक मीथ है. मैं आपको बोलता हूँ, जब गूगल आया था, अमेजोन आया था, माइक्रोसॉफ्ट आया था, ये ऐसे बहुत सारे कंपनीज जब आया था आईआईटी कानपुर में, ड्यूरिंग आवर प्लेसमेंट सेशन दे ऑलवेज ऑफर्ड मोर सैलरी टू मास्टर स्टूडेंट्स. लाइक एमटेक, एमएस या फिर एमबीए जो स्टूडेंट होता है उसका सैलरी बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीटेक. आई डोंट नो हाउ पीपल गॉट दिस न्यूज़, बट एज ए स्टूडेंट, एज आई वॉज एक्सपीरियंस एट दिस फील्ड, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो जब प्लेसमेंट सेशन आएंगे तो एज ए मास्टर स्टूडेंट यू विल बी रिसीविंग अ लॉट हायर सैलरी दैन द बैचलर स्टूडेंट्स. द फोर्थ थिंग इज पीएचडी शुड बी डन आफ्टर मास्टर्स. ये भी एक कम्प्लीटली मीथ है. आप मास्टर्स करके आप जॉब कर सकते हो, आप कोई कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप आपकी स्टार्टअप भी ओपन कर सकते हो. पीएचडी इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी आफ्टर मास्टर्स. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, लाइक जॉब पर्सपेक्टिव या फिर आपकी जो रिसर्च पाथ है, तो
पीएचडी भी एक आपकी पाथ है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली पाथ। आपको बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होगा। तो पीएचडी आप डेफिनेटली कर सकते हो एंड दिस इज एन एडेड एडवांटेज। मतलब बैचलर से डायरेक्ट पीएचडी निकालना ये काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन मास्टर्स के बाद पीएचडी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड अगर आपकी कोई बड़े कॉलेज से डिग्री है, जैसे कि IIT, IISc, NIT, IIIT से आपकी डिग्री है, तो पीएचडी पढ़ने का चांसेस आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगा। आपको कोई एग्जाम पे भी बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू अप्लाई टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, यू विल गेट some interview schedule and you will easily get into PhD. But this is not the only path that you are thinking that PhD should be done after masters. The fifth one is masters means no job. देखो, जो लोग ये बोलते हैं you should know that they have not received any job offer from masters. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो ऐसे ही बोलते हैं कि यार उनको अगर मास्टर्स में कोई जॉब नहीं मिलता है तो वो सोसाइटी में ऐसे ही बोलते हैं कि यार मास्टर्स के बाद कोई जॉब नहीं मिलता है। एज ए मास्टर स्टूडेंट मेरे को पता है मास्टर्स के बाद कितना जॉब मिलता है अगर आपकी कोई अच्छी कॉलेज से डिग्री हो तो। आप चाहे लिंक्डइन में जाके देख लो, बहुत सारे जो बड़े बड़े जॉब ऑफर्स है, दीज आर ऑल एप्लीकेबल फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स एज वेल। सो जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर बैचलर्स के बाद बीटेक करने के बाद अगर किसी का जॉब नहीं मिलता है तो आप ऐसे क्या बोलोगे कि बीटेक के बाद कोई जॉब नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो मास्टर्स के बाद भी अगर आपको किसी का जॉब नहीं मिलता है, सो दैट डजंट मीन कि मास्टर्स के बाद जॉब नहीं मिलेगा। तो सिक्स्थ वन इज मास्टर्स मीन्स नो लाइफ। ऐसे बहुत लोगों का मानना है कि यार बीटेक में ही तो असली मजा होता है, असली चिल होता है, बहुत सारी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स में तो क्या करेंगे यार, उनके तो पढ़ाई करना होता है, रिसर्च करना होता है। दैट इज नॉट द फैक्ट। अगर आप कोई अच्छी कॉलेज में जाओगे, आपकी जो अगर अच्छी वाइब क्रिएट हो जाएगी तो मास्टर्स में बहुत अच्छी मजा आते हैं। जो आपकी पीयर ग्रुप है उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर आपकी ऐसे कोई दोस्त की कम्युनिटी है जो हमेशा पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी फेसिंग अ फोमो एट दैट ग्रुप। बट जो लोग खेलना पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पसंद करते हैं, तो मास्टर्स डिग्री में भी ऐसे बहुत सारे स्कोप है जो कि सेम थिंग बैचलर्स पे भी आपको है। तो द लास्ट एंड द सेवेंथ मिथ जो कि है मास्टर्स के बाद आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारे कम हो जाएगी। ऐसे भी बिल्कुल नहीं है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आप लिंक्डइन में जाके एक बार देख लो, ठीक है, मेरे बात आपको मानना ज़रूरी नहीं है। आप लिंक्डइन में जाके देख लो कि जितना सारा जॉब ऑफर्स है उन पे मिनिमम रिक्वायरमेंट एज ए मास्टर स्टूडेंट आपको डेफिनेटली है। जो बड़ी बड़ी अच्छी जॉब ऑफर है, जो आपकी जो अच्छी रोल होता है, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट होता है, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, सिस्टम डेवलपर, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े रोल होता है। नॉट जस्ट लाइक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जो स्पेसिफिक रोल होता है उन पे जाके मिनिमम रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लो। दे विल क्लियरली मेंशन दैट यू शुड हैव अ मिनिमम मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड। चाहे आपकी एमटेक हो या फिर एमएस हो, मास्टर्स डिग्री के बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटीज आपको बैचलर्स में मिलेगा वो तो आपको मास्टर्स में मिलेगा ही, लेकिन मास्टर्स के बाद जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगा दैट विल बी रियली हायर देन द ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू गेट इन बैचलर्स। तो ऐसे कभी मत सोचना कि मास्टर्स के बाद आपको अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा, बल्कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी मास्टर्स कोई अच्छी एंड बड़ी कॉलेज से हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, लाइक IITs, NITs, IIScs या फिर IIITs. So बस these are all the myths that I think Indian students and Indian society still believe, but don't trust with these. Have a faith in yourself. आपको अगर गेट एग्जाम देना है, आपको अगर मास्टर्स करना है या फिर कैट दे के आपको MBA करना है, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके ये पाथ चूज कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही अच्छी बेहतर हो सकती है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।